राधे राधे मित्रों। आज मैं आपके सामने फिर से एक विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ महिला सशक्तिकरण के ऊपर। आजकल सोशल मीडिया पर महिला सशक्तिकरण को अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है, जबकि एक लड़की का जीवन पूरा सशक्त ही होता है। हमारे भारत देश में अगर हम बचपन से देखें तो एक लड़की को उसकी दादी, उसकी नानी सिर्फ यही सिखाती है कि आपको ऐसे जीना है। मेरा जीवन खुद मेरे लिए एक प्रेरणा रहा है, क्योंकि मैंने बचपन से जो चीज़ें सीखी या जो चीज़ें करी उसमें मुझे कहीं कोई रोक टोक नहीं मिली, चाहे वो मेरे पापा के परिवार से हो या फिर मेरे जो ससुराल है उसकी तरफ से हो। मुझे हमेशा खुलकर जीने की ही प्रेरणा मिली। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि बेटा आपको ऐसे नहीं जीना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। मुझे हमेशा, हाँ, बीच में एक बार जब मेरी शादी हुई थी उसके बाद थोड़ा सा हुआ था कि वो पुराने ख्यालों के थे, तो मुझे एकदम से लगा कि मैं कैसे जीवन जी रही हूँ। या फिर मैंने बहुत बार जॉब भी छोड़ी और उसमें मुझे काफ़ी दिक्कतें भी आई, लेकिन फिर भी मेरे लिए अपने जीवन एक प्रेरणा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने हमेशा बाहर अपनी इस पढ़ाई करी और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जब मैं एक बेटी थी तो भी मैंने खुलकर को जीवन को जिया, और जब मैं एक माँ बनी तो भी मैंने अपने बच्चे को भी ये सिखाया कि बेटा आपको अच्छे से जीना है, और आपको किसी को अगर खुश रखना है तो पहले खुद खुश रहना है। उसी तरीके से हमारा सशक्त जीवन जो होता है वो हमारे लिए हमारी प्रेरणा होता है, ना कि हम क्या करते हैं कि हमारे लिए एक हीरो हीरोइन होते हैं, या फिर जो एक सोशल मीडिया होता है वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जबकि हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे लिए प्रेरणा देती है। अगर हम प्रकृति से देखें तो वो हमें प्रेरणा प्रदान करती है। हम अपने माता पिता का जीवन देखें तो वो हमें एक प्रेरणा प्रदान करता है खुद, जबकि एक लड़की का जीवन खुद उसके लिए एक प्रेरणा ही होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि हमें उससे इंस्पिरेशन मिल जाए। हमें खुलकर जीना चाहिए मित्रों। हमें दूसरों की बातों को ऐसे नहीं व्यक्त करना चाहिए कि वो हम पर अपने विचार थोपे या वो हमारे लिए एक प्रेरणा बने। हम खुद के लिए एक प्रेरणा बनकर जीना चाहिए। मैं जब एमफिल कर रही थी तो वहाँ पर एक मैम थी, लक्ष्मी ठाकुर। वो हमेशा एक बात कहती थी कि मुझे मेरा घर बनाना है, और जो घर बनाऊंगी वो मैं अपने नाम से बनाऊंगी। मेरे घर के नाम के आगे लक्ष्मी ठाकुर निवास लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपनी दादी से ये सुना था कि तुझे अगले घर जाना है। और जो वो अगले घर गई तो वहाँ पर उसे ये सुनने को मिलता था तो अपने माता पिता के घर से ये सीख कर आई है। तो उसका तो घर कभी कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि एक लड़की के लिए उसका घर जो होता है वो कभी ना ससुराल से पूरा होता है, ना उसके पीहर से पूरा होता है। उसके सपनों से उसका घर पूरा होता है। तो हमें सपने देखने चाहिए, उनको खुलकर जीना चाहिए, उनको जीते हुए हमें खुश रहना चाहिए। ना कि क्या होता है कि हम हेजिटेट होते हैं कि नहीं, अगर मैं डांस ऐसा करूँगी तो कोई मुझे ऐसे देखेगा और वो मेरी हंसी उड़ाएगा। हम दूसरों के लिए थोड़ी ना डांस कर रहे हैं, या दूसरों को दिखाने के लिए कोई चीज़ थोड़ी ना कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो स्वयं के लिए कर रहे हैं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कोई हमारे लिए क्या कहेगा। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए मुझे कैसा लगेगा, क्योंकि जब हम अपने लिए जीने लग जाते हैं या अपने लिए ही जीवन को जीते हैं तो वो ही सच्चा सशक्तिकरण होता है। ना कि सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि हम अच्छी पढ़ाई कर ले या फिर हम बहुत बड़े इंसान बन जाए। एक बड़ा इंसान कौन सा कहलाता है? एक बड़ा इंसान वो कहलाता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। अगर हम जितने भी महान व्यक्तियों को देखेंगे, लता मंगेशकर है अगर, या फिर मदर टेरेसा है, या फिर सरोजनी नायडू है, या फिर कोई भी जो हमारे जीवन में एक हमारे लिए प्रेरणा बन करके रहता है, हम उसको देखेंगे तो उसने दूसरों से सीख करके जीवन को मोटिवेट नहीं किया था। उसने जो किया वो खुद से किया, और खुद से ही वो लोगों के लिए आगे प्रेरणा बना। तो हमें ये चाहिए कि हम अगर प्रेरणा बनना चाहते हैं तो हम खुलकर जीवन जिए, ना कि हम दूसरों को देख करके ये सोचने में, विचार व्यक्त करने में समय व्यतीत कर दें कि कोई हमारे लिए क्या सोचेगा। चार व्यक्ति सोचेंगे और बातें बनाएंगे, उससे हम अपनी अच्छाई को, अपनी अच्छी आदतों को करना ही भूल जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि जीवन को इंसान को खुलकर जीना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगते हो या मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे इस चीज़ में तो मैं आगे अपने जीवन से संबंधित ऐसी ही बातों को आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरे जीवन मेरे लिए स्वयं एक प्रेरणा रहा है। मैंने हमेशा अच्छी बातों को सीखा है और अच्छी बातों को करा है, तो मुझे कभी उस चीज़ के लिए कभी गिल्टी महसूस नहीं हुई कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मैंने हमेशा जीवन को जिया है और सच्चे मन से जिया है। राधे राधे मित्रों।